अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जपादष्ट गुणम ध्यानम ध्यानादष्ट गुणम तपम तपसो अष्ट गुणम गानम गानात परतरम नहीं। महर्षि घेरंड ने संगीत का महत्व ध्यान और तप से भी ज्यादा बताया है। उन्होंने कहा है, ध्यान में मन को जप से 8 गुना अधिक आनंद मिलता है, परंतु नाद अथवा संगीत में तप से भी 8 गुना अधिक आनंद प्राप्त होता है। नाद यानी कि संगीत से बढ़कर संसार में कोई वस्तु ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, जो पूरी की पूरी नाद योग यानी कि संगीत के ऊपर टिकी हुई है। भ्रामरी भ्रमर शब्द से बना है और भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। इस तरह भंवरा आवाज निकालता है गुनगुन की, हमें वैसी ही आवाज भ्रामरी प्राणायाम में निकालनी होती है। इससे पहले जान लेते हैं विधि। सुखपूर्वक किसी आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन या पद्मासन उत्तम है। इसके बाद हमें हमारे कानों को बंद करना है। कान किसी भी उंगली या अंगूठे से बंद किया जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन मोस्टली कानों को तर्जनी उंगली से बंद किया जाता है। असली जो कान को बंद करने का तरीका है कि ये जो कान का ढक्कन है, इस ढक्कन को अंदर की तरफ प्रेस कर दिया जाता है, कान ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अंगूठे से आप इसको अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हैं और आपका कान बंद हो जाएगा। बेसिकली मेन पर्पज कान बंद करने का यह है, बाहर की आवाजें सुनाई ना दे। तो कान को कैसे भी बंद किया जा सकता है, इस तरह से अंगूठों से बंद करके आंखों के ऊपर भी रखा जा सकता है, मस्तक के ऊपर भी रखा जा सकता है, या सिंपली इस तरह भी बंद किया जा सकता है, या उंगली से भी बंद किया जा सकता है। जो आपको जैसी सुविधा लगे उस तरह से आप बंद कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप आसन में स्थिर रहें, शरीर आपका सजग रहे। तब हम रेचक करेंगे तो रेचक करते हुए हमें भंवरे जैसी वो गुनगुन की आवाज निकालनी है, जो कि कंठ से निकलेगी और नाक से श्वास छूटेगा। इस तरह से हमें भ्रामरी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इसमें विशेष बात यह है कि संगीत से हमारे मन को शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है। जब बाहर के संगीत से हमें रिलैक्स और शांति मिलती है, तो हमें हमारे खुद के, हमारे इंटरनल संगीत से हमें कितनी शांति मिलेगी आप खुद सोच सकते हैं। और खास करके गाना यदि आपने गाया हो तो हमें इस आवाज को, जो हम साउंड निकाल रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस हमें अपने ब्रेन में फील करनी है। ब्रेन के न्यूरॉन्स तक वो वाइब्रेशन पहुंचती हैं, जो ब्रेन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो हमें उन साउंड वाइब्रेशंस को सुनने और महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ आवाज निकालने पे फोकस होना चाहिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आवाज जो है वो सॉफ्ट, मृदु और गुंजायमान होनी चाहिए, जिसमें वाइब्रेशंस होनी चाहिए। जिस तरह से हम एक खाली कमरे में बोलते हैं और बोलते हुए वाइब्रेशंस, इको की वो वाइब्रेशंस बनती हैं, वैसा ही हमें करने की कोशिश करनी है और सुनने की भी कोशिश करनी है। स्वर का ऊंचा या नीचा होना महत्व नहीं रखता है, महत्व यह रखता है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों की अनुभूति हो। अब जान लेते हैं भ्रामरी के लाभ। ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, क्रोध, चिंता, अनिद्रा, बाहिर्मुखी होना ज्यादा, उच्च रक्तचाप आदि को कंट्रोल करता है, उन्हें ठीक करता है। शरीर के ऊतकों में जो गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को भी ठीक करने में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। सबसे बड़ी बात कि मन को संतुलित करके सजगता बनती है और चेतना को अंतर्मुखी बनाता है। आवाज भी इससे
ठीक होती है। जो लोग सिंगर हैं और रियाज करते हैं उन्हें इस प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। सावधानियां, देखिए इसमें कोई विशेष सावधानियां तो है नहीं, लेकिन कुछ मैं आपको बता देता हूं। एक तो भ्रामरी की जो प्रैक्टिस है वो कभी भी लेट कर नहीं करनी। दूसरा, कान के अंदर उंगली या अंगूठा जब डालते हैं तो उसे बहुत तेजी से प्रेस नहीं करना है कि बहुत तेजी से प्रेस कर देंगे, क्योंकि जब तेजी से प्रेस कर दिया जाता है तो काफ़ी देर तक प्रेस रहने की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब हम अपने उंगली या अंगूठी को कान पे से हटाएंगे तो मे भी हो सकता है कि उस वैक्यूम प्रेशर की वजह से आपका कान का पर्दा भी धीरे से हिल जाए या साथ आ जाए। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, जब हम भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं और आवाज़ को निकालते हैं तब हमें अपने जबड़ों को मिलाना नहीं चाहिए, जबड़ों को खोल देना चाहिए, दांतों को दूर रखना चाहिए। हमें भ्रामरी का अभ्यास इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से करना चाहिए, यानी कि जबड़े जो हैं वो दूर रहेंगे, दांत एक दूसरे से सटेंगे नहीं। इस तरह से हमें करनी चाहिए। रिदम, एक रिदम में चलेगी, रिदमेटिक होगी। अनरिदमेटिक अगर होगी तो जैसे कि आप अनरिदमेटिक म्यूजिक सुनेंगे तो आपको इरिटेशन होगी। इसी तरह से यहाँ अगर रिदम में आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो आपके ब्रेन को इरिटेशन होगी। तो रिदम होनी जरूरी है, इस तरह से ना करें। इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। एक रिदम में जब आप स्टार्ट करते हैं वही एंड तक चलता रहे। 5 से 10 आवृत्तियां शुरुआत करने पर, और जब आप इसमें एक्सपर्टीज करने लग जाएं तो 10 से 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। समय कोई विशेष नहीं है, लेकिन प्रातःकाल उत्तम है। आप शाम के समय भी कर सकते हैं। भ्रामरी एक बहुत ही उत्तम प्राणायाम है आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को कंट्रोल करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।